जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग मास पारायण 10वां विश्राम पर पहुंचे हैं। पृष्ठ संख्या 238 और दोहा संख्या 304 से आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है हम आगे बढ़ने के पहले इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले दिवस में क्या किया। जब राजा दशरथ के बारात को आते हुए विदेह राज जनक जी ने सुना तो जो भी नदियां उनके बीच में थी उनके नदियों के ऊपर उन्होंने पुल बनवा दिया, जगह जगह व्यवस्था करा दिया, स्वागत की व्यवस्था करा दिया। आप लोग श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के भागी बनिए। यह फिर से मैं बताना चाहता हूं कि यह एक अनवरत प्रयास है पूरे श्री रामचरितमानस के 5-5 दोहे, 5 या 4 या 7 जितना भी बन सके, प्रतिदिन का एक वीडियो बनाना जिसको आप लोगों के पास पहुंचाना। जो भी लोग श्री रामचरितमानस का पाठन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, अगर उनके पास समय नहीं मिलता है तो वह प्रतिदिन के एक-एक वीडियो को सुन सकते हैं, जिससे अक्षरशः श्री रामचरितमानस का पाठ हो जाएगा। प्रवचन अलग बात होता है, प्रवचन में चौपाइयां पूरी नहीं कही जाती, लेकिन ये अक्षरशः पाठ में एक अद्भुत प्रयास है जिसका लाभ पूरे सनातन धर्मी को लेना चाहिए। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए अधिक से अधिक और इसमें सहयोग करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, बाल आदि अनेक प्रकार के और थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन लेकर के और सेवक चल दिए। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसी भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मड़ियां, पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर वहां से कहार लेकर के चले। अगवानन जब दीखी बराता, उरयानंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तो तब उनके हृदय में आनंद आ गया और शरीर रोमांच से भर आया। अगवानी में सज धज करके साथ चलने वाले बारातियों को देख करके प्रसन्न होकर वो नगाड़े बजाने लगे। हरसी परस मिलन हिता, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। इस प्रकार से अब कहते हैं गोस्वामी जी, कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष से
हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृपयारी, विनय कीन्ही तिन्ह अति अनुरागी। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल वर्षा करके गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। और क्या विनती? उन लोगों ने मतलब जनक जी ने जिनको अगवानी के लिए भेजा था, उन सभी लोगों ने जो अगवानी के वस्तु थे वो दशरथ जी के आगे रखा। और आगे वो कहते क्या है? प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भय बकसीस चाच कनि दीन्हा। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी प्रेम सहित सारी वस्तुएं ले ली। फिर उनको बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले, जहां बारात को ठहरना है। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दिन्हु जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार से सुविधा मिला। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिर सब सिंधि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर आई जान करके अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी के मेहमानी करने के लिए भेज दिया। मतलब ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है, लिखा है। इसमें माता सीता जी को देवी रूप में या माता लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में स्पष्ट दर्शाया गया है। और अगर कोई माता सीता जी को एक स्त्री के रूप में समझता है तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रभु का दंड मिलेगा, माता जी का दंड मिलेगा। बोलिए जगत जननी माता जानकी की जय। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहां जनवास। अलिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी का भोग विलास को लिए हुए पहुंच गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका कि इतना बड़ा ऐश्वर्य कैसे आ गया। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। उनको क्या पता कि माता जानकी जगत जननी ने सारी माया रच दी। सिय महिमा रघुनायक जानी, आहा वाह। हर से हृदय हेतु पहचानी, पितुआगमनु सुनत दो भाई। हृदय नयत आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ने सब सीता जी की महिमा को जान गए और जान करके उनको प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाई चल दिए। प्रभु और हमारे भैया लक्ष्मण जी चल दिए। महान आनंद उनके अंदर समाता नहीं है, ऐसा भाव उनके अंदर आता है। सकुचन कहीं न सकत गुर पाई। अब चलना है, जाना है उनको पिताजी से मिलने, लेकिन क्या हो रहा है कि सकुचन कहीं सकत गुर पाई।
पितु दर्शन लालचु मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते? कि वह अपने पिताजी के दर्शन करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता से उनकी ओर देखा कि इतने नम्र भाव से वो खड़े हैं, जो उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। संतोष किस बात का हुआ? कि इस सृष्टि को, इस जगत को निर्माण करने वाले, इस जगत का पालन पोषण करने वाले, जगत के रचयिता हमारे प्रभु, इतनी नम्रता उनके अंदर है कि वह खुद के अगर पिता से, मानवीय शरीर में पिता से मिलना चाहते हैं तो वह हमसे बिना आदेश लिए नहीं जाना चाहते, सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। इसलिए उनके मन हर्षित हुआ, संतोष हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। किसका? हमारे गुरु विश्वामित्र जी का। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था शीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर के उठ करके खड़े हो गए और सुख से समुद्र में था सी लेते हुए चल दिए। जैसे समुद्र में था लेना हो, उस प्रकार के भाव से दशरथ जी चल दिए। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राउलिए उरलाई, आ कहीं असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वी पति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत, सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछे। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई, सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। मतलब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने पिता को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, अर्थात पुत्र का जो विरह हुआ था, जो दूरियां हुई थी, उन दूरियों को उन्होंने, उस विरह को उन्होंने वहां मिटा दिया। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल जाए, इस प्रकार के भाव से दशरथ जी ने अपने पुत्रों को गले लगाया। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम में, आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावे आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे जा मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, अमिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। पुरजन, तदनंतर परम कृपाल व विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। मित्रों से भी कितनी अद्भुत रचना प्रभु
आपने इस समाज को संदेश दिया, लेकिन समाज जानना नहीं चाहता है, समाज केवल दूसरी तरफ भटक रहा है। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी, नृप समीप सोहई सुत बाचारी, अजनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं किया जा सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण करके आ गए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नान नाक नटी नाचही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बजने लगे, अप्सराएं गा गा करके नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राव सन्माना, आय सुमाग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सुत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन तय आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब लहई, बड़ऊ दिवस निस विधि सन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, अर्थात हे विधाता, दिन और रात की जो लंबाई है, समय है, वो बढ़ा दीजिए। राम सीय शोभाय अवधि, सुकृत अवधि दो राज, अजहतः पुरजन कहीं अस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहुन सिय अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं किया है और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं, अर्थात दोनों ने ही शिव जी की परम आराधना किया है। इन सम को न भयऊ जग माही, है ननि कतहु होने हुनाई, हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में कोई न हुआ न होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं, ऐसा जनकपुर वासी कह रहे हैं। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। क्या बात है। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीखा विशेष पुण्यतम कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का और माता जानकी जी का विवाह भी देखेंगे और कितना हम इसका लाभ पाएंगे। कहीं परस पर कौकिल बयनी, एही बियाह बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नय नय अतिथि हुई दो भाई। और फिर कह रही हैं कि कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि ये ही सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना ही दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथ हुआ करेंगे।
क्या अतिथि, बार बार हम इनको देखते रहेंगे, जब जब ये जनकपुर आएंगे इनको हम देखते रहेंगे। बारही बार स्नेह बसा जनक बुलाऊ बसीय, अल्लेन आए हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर भाई सीता जी को लेने यहाँ आया करेंगे। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर